वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, दलजीत दोसांझ के बारे में आप लोग जानते हैं। देखिए, दलजीत दोसांझ समय समय के ऊपर पंजाब की सिक्खी की बात करते रहते हैं। कई बार हमने कहा है कि ये सिखों की आवाज नहीं उठाते थे स्टेज से, लेकिन अब दोस्तों पिछले समय से हम 2-3 महीनों से देख रहे हैं कि अब दलजीत दोसांझ पाजी अपनी स्टेज से हर बार सिक्खी का प्रचार करते हैं, सिखों की आवाज उठाते हैं, पंजाब की आवाज बुलंद करते हैं। और जो लोग सिखों के या पंजाब के विपरीत चलते हैं उनके खिलाफ भी ये बोलते हैं। और पिछले शो के अंदर तो इन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि मेरा भाई पंगा किसी कलाकार के साथ नहीं है, मेरा पंगा तो केवल सरकार के साथ है। सिखां दे पंगे या पंजाबियां दे पंगे केवल सरकारां दे नाल हुंदे ने। लेकिन अब दोस्तों यहां पर नया मोड़ तब आ गया जब पिछले दिनों भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को एक नए लेवल के ऊपर लेकर गए थे, तो वहां पर इन्होंने अपने स्टेज से उनके लिए प्रचार करना शुरू कर दिया। मतलब उनके बारे में बात कर रहे थे। अब ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये जो अंधभक्त या गोदी मीडिया, ये लोग यहाँ पर चिल्लाने लगे। इन लोगों को पीछे से दोस्तों दिक्कत होने लगी। जैसे इनका जो वीडियो इन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर रील डाली, वहीं से लेकर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप जाकर वहां पर भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आगे आपको पूरा वीडियो दिखाता हूं। और पूरे वीडियो के अंदर दोस्तों आपको देखकर पता चलेगा कि यार दलजीत दोसांझ कितने प्रेम सही से, कितने सभ्य तरीके से ये बातें बोल रहे हैं। आइए सबसे पहले तो ना दोस्तों हम यहाँ पर दलजीत दोसांझ का वीडियो देख लेते हैं, लेकिन फिर इसके बाद में मैं आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में भी कुछ 2-3 बातें और बताऊंगा। और वो बातें दोस्तों आपको ध्यान से सुननी होंगी, क्योंकि उन बातों को सुने बिना आप लोग इस बात के पूरे नतीजे के ऊपर पहुंच ही नहीं पाएंगे कि आखिर बात किसकी कर रहे थे, किन चीजों की बात कर रहे थे। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। सुनिए, आइए दलजीत दोसांझ का ये जो वीडियो है, इस वीडियो को अब हम यहाँ पर सुन लेते, देख लेते हैं। हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, क्या बात है। हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों वाह। ये मनमोहन सिंह जी बोलते हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है सही बात है। तो किसी ने बुरा भी बोला तो उन्होंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। हालांकि पॉलिटिक्स के करियर में ये सबसे मुश्किल काम है, इस चीज से बचना। आपने कभी लोकसभा का वो सेशन देखा आपने? हमारे पॉलिटिशियन ऐसे झगड़ते हैं जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे, मतलब वो भी नहीं झगड़ते जैसे वो झगड़ते हैं। खैर मैं उसमें नहीं घुसना चाहता, लेकिन ये बात तो सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के हिस्से आई है कि उन्होंने कभी किसी पे पलट के जवाब दिया ही नहीं। ये उनकी लाइफ से हमें सीखना चाहिए। एक शेर वो अक्सर बोला करते थे कि हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे। ये मनमोहन सिंह जी बोलते हैं। ये बात मुझे लगता दोस्तों ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही गंभीर बात है कि हजारों सवालों के सामने मेरी खामोशी अच्छी है, कि उनके तरह तरह के सवाल है, इनको मैं जवाब दूंगा तो इनका विरोध होगा, लेकिन इसलिए मैं खामोश रहना ही पसंद करूंगा। बहुत सारे लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक्सीडेंटली प्राइम मिनिस्टर कहते थे, एक्सीडेंटली इनको बना दिया, या कोई कहता है इनको साइलेंट प्राइम मिनिस्टर है, कोई सोनिया की कठपुतली कहता था। सोनिया की कठपुतली तो इनको प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे। और पिछले समय के अंदर दोस्तों 2-3 महीने पहले तो इनको मोदी जी ने यह तक कह दिया था कि ये बरसाती पहन के नहाते हैं। अब एक बीमार व्यक्ति है तो उसको डॉक्टर ने जैसे नहाने के लिए बताया होगा, बोला होगा, तो उसी प्रकार से वो नहाएगा। अब इनको जलील करने के लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात कर रहा हूं, मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जलील करने के लिए बहुत बार बहुत तरह तरह के तंज इनके ऊपर कसे हैं। एक पॉलिटिशियन दूसरे के ऊपर कसता है, लेकिन एक मौजूदा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे अपशब्द कभी नहीं बोल सकता है। आज तक किसी ने नहीं बोले थे जिस प्रकार से मोदी बोलते हैं। और दोस्तों जब एक पत्रकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से सवाल पूछा था कि आप भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को किस नजरिए से, किस प्रकार से देखते हैं, तो इन्होंने उसके ऊपर कोई भी बात करने से मना कर दिया। पत्रकार ने फिर से जोर दिया कि सर आप 2 शब्दों के अंदर कुछ ना कुछ बोलिए। इन्होंने कहा मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा, लेकिन उनके बहुत ज्यादा मनाने के बाद उसने कहा सर केवल हाँ या ना, मतलब टू द पॉइंट, केवल 2 शब्दों के अंदर आप बोल देना, कुछ भी बोल सकते हैं आप। मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो किस प्रकार से क्या चीजें हैं। तो इन्होंने कहा कि मोदी जी को अपने विरोधियों के प्रति अभद्र भाषा उपयोग करने से बचना चाहिए। इन्होंने केवल इतना ही कहा। एक बार इससे पहले तकरीबन साल 2018-19 के अंदर दोस्तों जो यहाँ पर हुआ था, इनका इंटरव्यू लिया गया था। और उस इंटरव्यू के अंदर दोस्तों पत्रकार ने पूछा कि आप मोदी ने जो नोटबंदी की है इसको कैसे देखते हैं। तो
मनमोहन सिंह जी ने कहा कि भाई मोदी ने जो नोटबंदी की है, ये नोटबंदी इन्होंने देश को घाटे के अंदर धकेल दिया है। जिस जगह से मैंने अर्थव्यवस्था को शुरू किया था, मतलब जहां से हमने अर्थव्यवस्था को सुधारना शुरू किया था, मैं देश के विकास को 90% इधर लेकर गया था और मोदी ने 180% विपरीत दिशा के अंदर उसको घुमा दिया। मतलब मोदी ने इतना बड़ा नुकसान देश की अर्थव्यवस्था का किया है। ये मनमोहन सिंह जी के शब्द थे उस समय। मनमोहन सिंह जी कभी भी किसी के प्रति बुरे शब्द नहीं उपयोग करते थे। कभी भी कोई इनके ऊपर किसी भी तरह की टिप्पणी कर देता तो कभी भी उसका पलटकर ये वार नहीं करते थे और बड़े ही चुपचाप शांत किस्म के रहते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके सिग्नेचर की। इनके जो दोस्तों जो सिग्नेचर है वो भारतीय करेंसी के ऊपर होते थे। आरबीआई के अंदर थे, गवर्नर थे, तो जब इनको गवर्नर लगाया गया तो गवर्नर के सिग्नेचर नोटों के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे जिनका नाम चलता था, नोटों के ऊपर इनके सिग्नेचर चलते थे और इनके साइन पूरी दुनिया के अंदर घूमते हैं आरबीआई के गवर्नर के तौर के ऊपर। वो नोट चाहे अमेरिका ले जाओ, चाहे कहीं पर भी ले जाओ, आप उन नोटों को आप एक्सचेंज कराते हो, क्या कराते क्या नहीं वो तो बात की बात है, उस समय की बात करता हूं मैं। तो इनके जो नोट थे, हमारे देश की करेंसी है, उस करेंसी के ऊपर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सिग्नेचर थे। ये बातें आपने दलजीत के मुंह से सुन ली है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट करके जरूर बताना। चलते चलते आपको ये बता देते हैं कि अब दलजीत दोसांझ ने दोस्तों यहाँ पर स्टेज से जो बातें बोली है, यहाँ पर केवल इन्होंने पहली बार नहीं बोली है। इससे पहले इन्होंने दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर इनका शो था, तो चंडीगढ़ शो के अंदर इन्होंने करण औजला, एपी ढिल्लों, इन लोगों को भी जवाब दिया। इन्होंने कहा कि हम बहुत सारे पंजाबी सिंगर हैं और भारत के अंदर अब हमें शो करने चाहिए। लेकिन पिछले समय के अंदर दोस्तों इनके शो को रोकने के लिए चंडीगढ़ के अंदर कोर्ट के द्वारा भी नोटिस भेजा गया कि इतनी डेसिबल से कम साउंड होनी चाहिए, इतने से इतने घंटे का शो होना चाहिए, आपकी शो के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहां पर दोस्तों एक सवाल उठता है कि क्या ये केवल जो कलाकार हैं इनके शो के लिए कानून बनते हैं? नगर कीर्तन होते हैं या भंडारे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं गली मोहल्लों के अंदर, जब शिवरात्रि होती है तब कितनी ऊंची आवाज के अंदर यहाँ पर डीजे बजाए जाते हैं। तो ये चीजें, मतलब हर एक चीज के लिए जो कानून है वो बनना चाहिए। मैं किसी को यहाँ पर गलत नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि हमारा जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर धार्मिक समागम है तो उसके लिए भी इतने ही वॉल्यूम या उसके लिए जो रोल है इतने हैं, और जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री है तो उसके लिए भी उतने ही होने चाहिए। सबको बराबर रखो, फिल्म म्यूजिक हर एक जगह के ऊपर। और 3-4 साल पहले दलजीत दोसांझ को एक और नए केस के अंदर कांग्रेसी लीडर फंसाना चाहते थे। कहते थे इसकी फिल्म के अंदर अलग अलग बातें हो रही हैं, इसके गाने के अंदर दलजीत दोसांझ ने गाना अच्छा नहीं गाया था, पंजाब 1984 का रंगरूट गाना था, तो उस गाने के ऊपर भी एक कांग्रेसी लीडर दलजीत दोसांझ को घेर रहे थे, जबकि घेरना नहीं चाहिए था। वो जो गाना था फिल्म सेंसर बोर्ड के अंदर गई, वहां से पास होकर आई थी, लेकिन फिर भी दलजीत दोसांझ को किसी न किसी कंट्रोवर्सी के अंदर आजकल लोग घिराते रहते हैं। लेकिन दलजीत भाजी जबरदस्त काम कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। आज इनका इकलौते का डंका बज रहा है और ये जो डंका है आने वाले समय के अंदर और ज्यादा बजेगा। जिस दिन ये अमृतधारी हो गए, गुरसिख हो गए, दाढ़ी केस रख कर पूरे सरदार, साबित सूरत सरदार बनकर स्टेज के ऊपर पहुंचेंगे, जैसे आज पंजाबी गायक बीर सिंह जाते हैं। इसी प्रकार से और बहुत सारे पंजाबी सिंगर हैं जो स्टेज के ऊपर जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, अच्छा नाम है। लेकिन दलजीत दोसांझ जिस मुकाम के ऊपर है वहां पर जाकर जब ये सिक्खी का प्रचार करेंगे, खुद सिख सज जाएंगे, दाढ़ी केस रखे होंगे और लंबे लंबे शस्त्र इन्होंने पहने होंगे, कृपान पहनी होगी, तो आप सोचकर हैरान रह जाओगे यार क्या कमाल की बात है, क्या कमाल की एंट्री है सिंह की। और उस समय हमारा खालसा राज शुरू होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर केवल इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीडियो को आगे सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर जरूर करना। धन्यवाद।